आखिर क्यों बनी लाडली बेटी बोझ, रुला देने वाली कहानी। सोनम अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी और वो 3 बड़े भाइयों की अकेली बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में मानो जैसे सोनम का रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी सोनम का पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उनके साथ पापा की पुरानी जान पहचान थी। सोनम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सोनम ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रमन था। रमन काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सोनम की जगह वैसी ही थी जैसी कि उसके मायके में। कोई भी काम सोनम की सलाह के बिना नहीं होता था। सोनम सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक छोटे बेटे का जन्म हुआ। पीयूष सोनम को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सोनम कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद सोनम की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रमन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई। सोनम, रमन और पीयूष बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रमन और पीयूष तो ठीक हो गए, लेकिन सोनम पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सोनम की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस पीयूष ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन सोनम के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से पीयूष को हल्की सी चोट लग गई। सोनम के सास ससुर ने पीयूष को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। सोनम अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन पीयूष को उसके साथ नहीं भेजा गया। सोनम कभी पीयूष से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की।
सोनम को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सोनम के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ सोनम की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। सोनम सब समझ गई थी और वह बहुत उदास हो गई थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे सोनम से। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमन कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सोनम से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सोनम के माता पिता रोज रोज की झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने रमन को खुद से फोन कर दिया। रमन सोनम को अपने घर ले गया। सोनम को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी। जिस सोनम के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। रमन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े पीयूष के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सोनम को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। पीयूष से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली रमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सोनम ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली रमा से थोड़ा बात कर लेती, उसके जरिए पीयूष का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में जरूर आंसू आ गए होंगे, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपकी बहन हो, बेटी हो या बहू हो, मुसीबत के टाइम कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर और लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।